जोधपुर के जालोरी गेट पर मामूली विवाद के बाद अब हालात काबू में हैं। कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यवाहक संभागीय आयुक्त हिमांशु गुप्ता और एसपी नवज्योति गोगोई नजर बनाए हुए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात है। इस मौके पर मौजूदा हालात साझा कर रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव गौड़। राजीव, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि वहां पर इस वक्त कैसी स्थिति है, जरा बताइए। देखिए, अगर बात विवाद के उपजने की करें तो सहयोग सिंह वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये जो तिरंगा झंडा लगा हुआ है, यहाँ 2-3 दिन से कोई दूसरा झंडा था। कल शाम को असामाजिक तत्वों ने वो झंडा हटा करके दूसरा झंडा लगा दिया। उस बात पर विवाद हुआ था और अब चूंकि प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने विवाद खत्म करते हुए राष्ट्रीय ध्वज जो है यहाँ स्थापित कर दिया, यानी कि वो विवाद तो खत्म हुआ। मगर आज सुबह जैसे ईद की जो नमाज खत्म हुई उसके बाद सब लोग गले मिले हैं, एक दूसरे को मोहब्बत की और बधाई दी है। लेकिन उसके बाद से यहाँ इस चौराहे पर देखिए कि जो जूते बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अचानक से एक असामाजिक तत्वों ने नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने समझाइश की कोशिश की, मगर जब वो नहीं समझे तो फिर पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी। पहले समझाइश और फिर खदेड़ने पर नहीं माने तो फिर अश्रु गैस के गोले छोड़े गए, हवा में फायर किए गए। पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगोई है, संभागीय आयुक्त हिमांशु गुप्ता है, वो लगातार यहाँ मॉनिटर है। हालांकि अब पूरी तरह से शांति व्यवस्था है, लेकिन सख्ती अपनी जगह है। तमाम जो अधिकारी, देखिए कितना सारा जाब्ता, अगर बात करें आरएसी की बात करें, राजस्थान पुलिस के जवानों की बात करें, महिला पुलिस की बात करें, जो स्पेशल टीम के ऑफिसर्स हैं उनकी बात करें, या इस तरह के पहले कभी जब हालात खराब होते हैं उन हालात को कौन कौन संभाल सकता है उनकी बात करें, दूर तक देखिए तकलीफ उन लोगों को हो रही है जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई रेलवे स्टेशन जाना चाहता है, कोई बस स्टेशन, गाड़ी सिटी बस कुछ चल नहीं रही है, तो हालात किस तरह के हो रहे हैं देखिए। दूर तक जो देखिए लोग सामान लेकर के न तो टैक्सी कर सकते हैं न सिटी बस कर सकते हैं। ये जो परिस्थिति बनी है, लगता है शहर को किसी की नजर लग गई है। और चूंकि कल रात की जब ये घटना थी तो हमारे जो सहयोगी शिव प्रकाश पुरोहित मौके पर जरा बात कर रहे थे, किस तरह के हालात उपचर अब रात की अब की स्थिति में कितना अंतर है? जी राजीव जी, मैं बताना चाहूँगा कि रात करीब 11:30 बजे की यह घटना है, जब यहाँ चौराहे पर ईद की तैयारियों को लेकर के सजावट की जा रही थी और सजावट के दौरान जब यह एक ध्वज हटा करके दूसरा झंडा लगाया गया था, जिसका कुछ लोगों ने विरोध किया और उसके बाद दोनों पक्ष आपस में उलझ पड़े। इसी दौरान एक तरफ से पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची और पुलिस ने लाठियां बांधी। देर रात तक पुलिस ने प्रयास किया कि स्थिति को संभाला जाए। लगभग 2:30 बजे काफ़ी हद तक पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल किया, यहाँ सभी से खदेड़ा। सुबह आज ईद की नमाज शांतिपूर्ण जो चल रही थी, उसके जो ही नमाज खत्म हुई उसके बाद वापस ये है जो झंडे को लेकर के विवाद था, आज सुबह वापस विवाद हुआ। उन्होंने फिर दूसरा झंडा लगाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने एक बार जिस तरह से आपने बताया कि राष्ट्रीय ध्वज लगा दिया। तो अभी की अगर बात करें तो स्थिति जरूर यहाँ अभी फिलहाल शांतिपूर्ण है, लेकिन काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति है। शहर के अलग अलग कोने में अगर बात की जाए तो वहाँ भी पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता डेपुट किया गया है। स्पेशल गश्ती दस्त है, वो लगातार शहर में भ्रमण कर रहे हैं। शहर के अलग अलग स्थानों पर भी पुलिस लगातार समझाइश कर रही है। सोशल मीडिया नेट पूरी तरह से बंद है। पुलिस का यह प्रयास है कि किसी तरह से ये शांति व्यवस्था कायम की जाए और एक बार फिर जोधपुर अपनायत का जो शहर माना जाता है। बीच में देखिए कि एम्बुलेंस जो है उनको निकाला जा रहा है, पुलिस की गाड़ियां जो है वो लगातार गश्त कर रही है और यही कोशिश की जा रही है कि जो कुछ भी हालात पैदा हो गए हैं वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण जाए। लेकिन देखिए इस चौराहे पर 2-3 अलग अलग तरह की तस्वीर देखिए कि जवान तो सेवा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर सियासत होती है तो नुकसान हो जाता है, लेकिन कुछ सियासतदार यहाँ पहुंचे, जरा उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि अमन चैन जो है वो जरूरी है। अब आप क्या अपील करना चाहेंगे आम जन से, क्योंकि हालात जिस तरह के हुए से सबको प्रेम मोहब्बत से रहने की जरूरत है? मेरी तो एक ही अपील है, सबसे पहले तो सभी देश और प्रदेशवासियों को इस ईद की, परशुराम महादेव जयंती की और आका तीज की मैं सभी देश और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और सभी से मैं एक अपील करना चाहता हूं कि आप लोग अमन और चैन से रहे। भाईचारा हमारा जो इस जोधपुर की जो एक भाईचारा बना हुआ है वो भाईचारा बना रहे। हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सभी त्यौहार एक साथ मिलकर बनाएं। तो आप देखिए कि जिस तरीके से प्रोफेसर अयूब ने ये बात कही है कि सभी मिलकर के ये जान लेते हैं कि तमाम जो अधिकारी हैं वो किस तरीके से यहाँ डेरे डाले हुए हैं। जोधपुर के जो जिला कलेक्टर देखिए कि ये जाब्ता जो है वो अलग अलग जगह भेजा गया, वहाँ से जाब्ता वापस आ रहा है शांति व्यवस्था कर करके। ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से आरएसी की जो टीमें हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके कहा है, अपील की है शांति बनाए रखे, मार्मिक अपील की है कि अगर
पुलिस अधिकारियों को साफ कहा गया है कि अगर कहीं भी कानून शांति व्यवस्था है बिगड़ती है तो उस पर सख्ती रखें, लेकिन साथ में यह भी कहा गया है कि प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से इस जोधपुर की जो एक अपनायत की जो रीति रही है उसको अपनाए। लेकिन सुखवंत सिंह आपको तस्वीर दिखा रहा है, अब ये कोशिश करता है पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगोई जो है इस वक्त, और जोधपुर के जो संभागीय आयुक्त है, कार्यवाहक संभागीय आयुक्त है, उनसे भी जरा बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से गोगोई साहब कैसे, अभी क्या हालात शांतिपूर्ण? अभी परिस्थिति नियंत्रण में है और हम लोग सभी जगह अपना गश्त जारी है। हमने निगरानी रखे हुए हैं, कहीं पे भी अगर ऐसा कुछ होगा हम उसके लिए भी तैयार है। हमने सफिशिएंट फोर्स डिप्लॉय किया हुआ है। मैं यही निवेदन करूंगा, आप लोग सभी शांति बनाए रखें, जो भी लोग हैं अपने घर पे चले जाए और हमें ये शहर में जो शांति के लिए जाना जाता है उसको बरकरार रहे। तो देखिए कि पुलिस कमिश्नर जिस तरीके से साफ कह रहे हैं नवज्योति गोगोई, लेकिन चंबा के आयुक्त से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से यहाँ जिस तरीके से हालात हुए हैं, और देखिए कहीं ना कहीं ऊपर फीडबैक भी जो देना होता है, कई तरह की जिम्मेदारियाँ होती है, लेकिन कुल मिला के इतना कहा जा सकता है कि पल पल पर संभागीय आयुक्त हिमांशु गुप्ता की, कमिश्नर नवज्योति गोगोई की, IGP राम जी की और प्रशासन के पुलिस के तमाम जो अधिकारी नजर रखे हुए हैं। फिलहाल शांति है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में जब पुलिस गश्त कर रही है किसी प्रकार के हालात तनावपूर्ण नहीं हो, सभी से ये अपील की जा रही है कि भाईचारा कायम रहे।